पहले थी मोदी सरकार की बड़ी आलोचक, आज मोदी सरकार की तारीफ में पढ़ रही कसीदे। जेएनयू की पूर्व नेता को मोदी सरकार में अब पूरा विश्वास। आखिर शेहला राशिद का कैसे बदल गया बर्ताव? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जी, पूछा तो जाएगा ही, क्योंकि जो शेहला राशिद मोदी सरकार पर वार करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। कोई भी बात हो उसे झट से पकड़कर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने लगती थी। वो शेहला राशिद आज इतना कैसे बदल गई, जो मोदी की तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ने लगी। पहले शेहला राशिद ने कश्मीर के हालात पर खुशी जाहिर की थी, स्वीकारा था कि मोदी सरकार ने कश्मीर का सूरत हाल बदल दिया, कश्मीर को पूरी तरह से बदल दिया। फिर श्रीनगर की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर उन्होंने कहा था कि शहर की काया पलट होते हुए देखकर अच्छा लगा। और अब शेहला राशिद फिर एक बार किसी और बात को लेकर भी मोदी सरकार के काम की तारीफ कर रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट शो में एडिटर स्मिता प्रकाश से बात करते हुए एक तरह से शेहला राशिद ने अपनी बात को दोहराया। कहा कि जिस तरह से कश्मीर में इस सरकार ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। शेहला राशिद कहती हैं कि किसी को तो आगे बढ़कर आना था और काम करना था, और ये सरकार इसमें सफल हुई। और जब स्मिता प्रकाश ने 2010 की बात छेड़ी और पूछ लिया कि 2010 में क्या आपकी सहानुभूति पत्थरबाजों के साथ थी, इसका जवाब देते हुए शेहला राशिद ने कहा, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन जब मैं आज की स्थिति को देखती हूँ तो संतोष महसूस करती हूँ, क्योंकि आज ये साफ हो चुका है कि कश्मीर गाजा नहीं है। Your sympathies were with the stone pelters at that stage? In 2010, yes. But today when I see, I'm much more grateful for today's situation, because today it has become clear that Kashmir is not Gaza. Because Kashmir was just involved in this back and forth of protests and, sporadic incidents of insurgency, infiltration, all of those things. Somebody needed to break the ice, and for that I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. They've ensured a political solution to it, which is, I would say, bloodless. शेहला राशिद ने कश्मीर के हालात बदलने के लिए साफ तौर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। और फिर शेहला राशिद से जब जेएनयू के उस इंसिडेंट के बारे में सवाल किया गया, जब फरवरी 2016 में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे, उस वक्त शेहला राशिद जेएनयू की उपाध्यक्ष थी और कन्हैया कुमार अध्यक्ष थे। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया को तो जेल भी जाना पड़ा था। इसी से जोड़कर पत्रकार स्मिता प्रकाश ने जब शेहला के जीवन में बदलाव की बात की तो सुनिए उनका क्या जवाब था। It was not just a life changer for the three of us. The entire university's life, the entire university sort of suffered the consequences of that incident, because there was so much backlash against anything to do with JNU. So overnight, from being an elite university, the queen of liberal arts and social sciences, etc., it just went, JNU became a slur. It was almost like a cuss word. No such slogans have been, raised. What are the usual slogans in JNU? Lal Bharat Salam. tere टुकड़े होंगे. Yeah, those kind of things. That's They've never been raised. शेहला राशिद का ये बयान बता रहा है कि उन्होंने ये रियलाइज किया है कि वो गलत थी। उन्हें अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया है। जो उन्होंने जेएनयू में किया या जो उनके राज में जेएनयू में हुआ, उसे लगता है जैसे शेहला राशिद खुद भी शर्मिंदा हैं। और अब तो वो कश्मीर के हालात की तारीफ करते थकती नहीं, और जब गाजा के हालात देखती हैं तो खुद को बहुत अच्छी हालत में पाती हैं। आपको बता दें, शेहला वही हैं जिन्होंने 18 अगस्त 2019 को कई ट्वीट्स कर सेना पर सवाल खड़े कर दिए थे, कश्मीरियों पर अत्याचार के आरोप लगाए थे। हालांकि सेना ने शेहला के आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने शेहला राशिद के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कश्मीर को लेकर शेहला राशिद के विचार बदल चुके हैं। खासकर कश्मीर में बदलाव करने को लेकर जो दिल खोलकर शेहला मोदी सरकार की तारीफ करने लगी हैं, ये वाकई में अचंभित करने वाला है। क्योंकि मोदी सरकार तो जब से सत्ता में आई है तभी से कश्मीर के लिए काम कर रही है, सरकार की जरूरतों का ख्याल रख रही है, उसे बेड़ियों से मुक्त कर रही है, उसे सुरक्षित बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है, उसे आतंकियों से महफूज कर देना चाहती है। और अच्छी बात यह है
कि मोदी सरकार की धुर विरोधी रही शेला को ये सब दिखाई देने लगा है। शेला को ये सब अब भाने लगा है। अभी करीब 1 महीना पहले ही शेला राशिद ने ट्वीट किया था, लिखा था, मध्य पूर्व के संकट से साफ हो चुका है कि बिना सुरक्षा के शांति असंभव है। भारतीय सेना, चिनार कॉर्प्स और सीआरपीएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर कर्मियों ने कश्मीर में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। तो अब बताइए कि शेला राशिद का जिस तरह से मोदी सरकार के कामों को देखने का नजरिया बदला है, जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार के काम को बारीकी से देखकर उनको सराहना शुरू किया है, देश के सैनिकों का भी बलिदान अब जब शेला राशिद को नजर आने लगा है और फिर गाजा के हालात देख जिस तरह से वो भारत में खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करने लगी हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।